वचन को सुनने के बाद खुदा करूँ आपको तैयार कर देगा आसमान की बादशाह के लिए। आप रेडी हो जाओगे। आज मैं देख रहा हूँ कॉस्ट्यूम्स, वाइट कपड़े रेडी हैं जो आपको खुदा आज इस कलाम के अंदर पहना देगा। आपके नाम हमेशा की जिंदगी की किताब के अंदर आज इस कलाम के बाद लिखे जाने वाले हैं, अगर आपने इस कलाम को सुन लिया। हालेलुया। आए हम पढ़ते हैं, यीशु के नाम को जला देते अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, बोलो खुदा बाप, जितना वचन मैं सुनूं मैं इस जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। शैतान की कोई ताकत इस कलाम को चुरा ना पाए। जो शैतान की ताकत इस कलाम को चुराना चाहे, पाक की आग उस पर उतरे, वो जलकर भस्म हो। तेरा मस्सा हमारी जिंदगी के अंदर अजीब तरीके से और जलाई तरीके से काम करे। खुदा आज का कलाम जब जिंदगी में बोया जाए 100 गुना फलों को लेकर आए। शैतान की कोई ताकत इस कलाम को चुरा ना पाए। मांगते खुदा इस मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं खास टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है रैप्चर, कलीसिया का आसमान में उठाया जाना। कलीसिया किस तरह आसमान में उठाई जाएगी? जब कलीसिया इस दुनिया से, इस फिजिकल वर्ल्ड से उठा ली जाएगी, तो फिर इस दुनिया का क्या होगा? उस दुनिया जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद क्या सिस्टम आएंगे, क्या होगा? जब तक कलीसिया है वब तक क्या होगा, और खुदा किन लोगों को आसमान में उठाएगा, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मेरे साथ निकालो पहला थस्सलुनीकियों, हालेलुया, मेरे साथ निकालो पहला थस्सलुनीकियों हालेलुया। पहला थस्सलुनीकियों हम पढ़ने वाले हैं, उसका चौथा बाब 16 से 17 आयत। पहला थस्सलुनीकियों चौथा बाब 16 और 17 आयत। आए मेरे साथ देखें वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि खुदावंद खुदा खुद आसमान से ललकार और मकरूब फरिश्ते की आवाज़ से और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मोहित जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हालेलुया। दोबारा सुने यहाँ पर, जनाब 15वीं आयत पढ़ता हूँ। हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं, हम जो जिंदा हैं खुदा के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, कि खुदावंद खुदा खुद आसमान से ललकार और मकरूब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मोए जी उठेंगे, ठीक लिखा हुआ जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बातों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदाम का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदाम के साथ रहें। हालेलुया। ये आपको पौलुस रसूल बता रहा है पहले से। फिर आगे हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 24 बाब के अंदर भी हमें कुछ यही रेफरेंस मिलता है। ये रेफरेंस बिल्कुल क्लियर है। रैप्चर का वर्ड बाइबल के अंदर हमें कहीं मिलता नहीं, लेकिन रैप्चर होते हुए हमें नजर आते हैं। हालेलुया। आए पहले रैप्चर के बारे में हम सीखेंगे, रैप्चर क्या चीज़ है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कलीसिया का आसमान पर उठाए जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला अंग्रेजी का लफ्ज़ रैप्चर एक लातीनी लफ्ज़ रैप्चो से निकला है। रैप्चर जो वर्ड है वो लातीनी लफ्ज़ रैप्चो से निकला है, जिसके मायने हैं पकड़े गए या ऊपर उठाए गए। ये लातीनी लफ्ज़ यूनानी इस्लाम हरकूसों के मसनूई है, जो कि पहला थस्सलुनीक चौथा उसके 17वीं में पाई जाती है। ये भी हम पढ़ेंगे आयत को, जिसका तर्जमा ऊपर उठाए गए हैं। आगे हम देखते हैं। इस वक्त की तरफ इशारा है कि जब मसीह अपने पैरोकारों को ज़मीन से लेगा ताकि हवा में उससे मिलें और आसमान में उसके साथ रहें। उसमें से वो लोग होंगे जो मसीह के साथ हकीकी ज़िंदगी गुजारते हैं, मसीह की कलीसिया हैं, और दुनिया भर में
और दुनिया भर में इसके वफादार पैरोकार जिनका इनके साथ दुरुस्त ताल्लुक है। हालेलुया। मैंने आपको ये बता दिया कि रैप्चर, अब बाइबल के अंदर हम मत्ती 24 बाब में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, रैप्चर बाइबल में सिर्फ और सिर्फ कलीसिया का नहीं हुआ। बाइबल में उससे पहले भी बहुत से रैप्चर हो चुके हैं। बहुत से मतलब कि हम 5 बाइबल के अंदर रैप्चर को देखते हैं। पहले नंबर पर पैदाइश 5 बाब उसके 19 आयत के अंदर हनूक नबी का रैप्चर हुआ, उसे आसमान पे जिंदा उठा लिया गया। रैप्चर का मतलब ये नहीं कि मरे हुए को उठा लेना। रैप्चर का मतलब ये है कि जिंदा लोगों को आसमान पर उठाया जाना और यकायक आसमान में उनका पहुंच जाना। ठीक, हनूक को देखते हैं, एलिया तशबी को देखते हैं। दूसरा सलातीन उसका दूसरे बाब के अंदर हम देखते हैं कि अच्छी रत आए, एलिया को बगोले के साथ उठा ले गए। ये कौन था? खुदा को पसंद आने वाले शख्स में से एलिया और दूसरा हनूक, ये लोग थे, ये जिंदा आसमान को उठाए गए। अब तीसरा रैप्चर में नए ऐतनामे के अंदर मिलता है, यीशु मसीह का रसूलों के माल पहले बाब के अंदर आप जब देखते हो कि यीशु मसीह का रैप्चर हुआ कि वो जिंदा आसमान पर उठाए गए, वो मरे, तीसरे मुर्दों में से जी उठे और जिंदा आसमान पर क्या हुए? उठाए गए। चौथा रैप्चर हम देखते हैं पलूस रसूल का। पलूस रसूल का दूसरा करंथियों 12वें बाब के अंदर आए हम देखते हैं, दूसरा करंथियों 12वें बाब के अंदर, क्योंकि बहुत से लोगों को पलूस रसूल के इस रैप्चर के बारे में पता नहीं है कि पलूस रसूल भी आसमान पर उठाया गया था। दूसरा करंथियों आए 12वां बाब में साथ निकालें, पहली आयत से, मुझे फकर करना जरूर हुआ अगरचा मुफीद नहीं, बस जो रोया और मुकाशवे खुदावन की तरफ से अनायत हुए उनका मैं जिक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 बरस हुए कि वो यकायक, इसको मोड़ो थोड़ा मुँह तरफ करो, यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। मैं ये जानता हूँ उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है। यकायक फरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, जिनका कहना आदमियों को रवा नहीं। मैं ऐसे शख्स पर फकर करूँगा, लेकिन अपने आप पर सिवाय अपनी कमजोरियों के फकर ना करूँगा। अगर फकर करना चाहूँ भी तो बेवकूफ़ ना ठहरूँगा, इसलिए कि सच बोलूँगा, मगर तो भी बाज रहता हूँ, ताकि कोई मुझे इससे ज़्यादा ना समझे, मुझे देखता है या मुझसे सुनता है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, आपको मैं यह बात बताऊँ, यहाँ पर पलूस रसूल किसी शख्स के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने बारे में कह रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि पलूस कह रहा है कि अगर मैं फख्र करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि पलूस रसूल के पास ऐसी आत्मिक शक्तियाँ, ऐसी बरकतें थीं कि वो फख्र कर सकता था, लेकिन उसने फख्र करना मुनासिब ना समझा अपनी कमजोरियों के अलावा। हालेलुया। ये पलूस था, जब ये कलाम सुना रहा था, लिखा 14 बरस हुए, मतलब ये बात जो पलूस कह रहा है 14 बरस पहले वाक़या हो चुकी है। पलूस मर गया था 14 बरस पहले, जब इसे हैकल में ये कलाम सुना रहा था, उसे लोगों ने, जो आसपास के यहूदी थे, मारा, उसे मार कर अधुआ छोड़कर शहर के बाहर, कहते हैं, फेंक के चले गए। पलूस मर गया था। इसने क्या देखा? आसमान में चला गया, फरदौस देखा, सब चीज़ें देखी जिनको देखना इंसान को रवा नहीं, लेकिन पलूस की सांसें खुदा ने इस पर फजल किया, वापस आई और ये दोबारा जीती जान हुआ। और उस दौर के रसूल और नबियों ने, उस दौर के शागिर्द जो यीशु मसीह के थे, उन्होंने इसे पानी पिलाया, इसके जख्मों को मलम पट्टी की और ये दोबारा इसने खिदमत की। हालेलुया। ये इसका भी रैप्चर हुआ था पलूस का, और ये दोबारा ज़मीन पर आया। अब अगला जो रैप्चर होगा, जो बाइबल कहती
दूसरा थस्सलुनीकियों चौथा बाब के अंदर आपने अभी पढ़ा, वो रैप्चर कलीसिया का होना है, वो कलीसिया का आसमान पे उठाया जाना है। ये अभी होगा, ये वाक़या पज़ीर होगा, ये बाइबल कहती है आपकी, क्योंकि आपकी बाइबल के अंदर ये लिखा गया है। पांचवा जो रैप्चर होगा वो दो गवाहों का जो मुकाशवा की किताब के अंदर मिलते हैं हमें, कि एक कहा जाता है मूसा और एक कहा जाता है एलिया। इन दो गवाहों का कहा जाता है ये दो वापस आएंगे, कलाम सुनाएंगे 3.5 बरस तक। इसके बाद ये इनको दुनिया कत्ल कर देगी, मार देगी और पूरी दुनिया देखेगी ये सब नज़ारों को। और फिर यह कहा 3 दिन तक इनकी लाशें मैदान में पड़ी रहेंगी और ये फिर उठाए जाएंगे सही सलामत जिंदा आसमान पर। ये दो गवाहों का रैप्चर होना है। हालेलुया। और 7वां रैप्चर हम जो देखते हैं वो मुकाशवा 12वें बाब के अंदर मिलता है, जब वो लड़का जो पैदा हुआ था उस औरत से वो यकायक आसमान पे खुदा बाप के सामने पहुंचाया गया। उस लड़के के बारे में आए हम देख लेते हैं। मुकाशवा 12वां बाब के अंदर उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है जो एक कुंवारी से पैदा हुआ था। ये बाइबल के अंदर रैप्चर मौजूद है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मुकाशवा 12, इसके माइक को चेंज करो थोड़ा, आवाज़ करो। 12 बाब उसकी हम देखेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे 5वीं आयत को देखो। और वो बेटा जनी यानी वो लड़का जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, उसका बच्चा यकायक खुदा उसके तक के पास पहुंचा दिया गया। ये वो रैप्चर है जो बेटा जनी और वो यकायक उसका लड़का कहाँ पहुंचा दिया गया, बाप के सामने पहुंचा दिया गया। ये रैप्चर हम देखते हैं। हालेलुया। आए अब मत्ती की अंजील 24 बाब की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको रैप्चर के बारे में बताऊंगा। हम अब मंगल को हम टीचिंग सेशन रखेंगे। ये टीचिंग सेक्शन अब मैं ख़त्म नहीं करूंगा, इसे कंटिन्यू रखूंगा। और फ्राइडे को हम हीलिंग सेक्शन रखेंगे। इसमें हम आपको हीलिंग और डिलीवरेंस और ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ से जुड़ी हुई तमाम हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम बात करा करेंगे। हालेलुया। लेकिन हम मंगल को खास टीचिंग मैसेज रखा करेंगे। ओके, मत्ती की अंजील 24 बाब उसकी हम पहली आयत से मैं पूरे बाब की आपके साथ वजाहत करना चाहता हूं, क्योंकि आज की मीटिंग आप खुला टाइम लेकर आप सुने इस मैसेज को, क्योंकि मैसेज वो नहीं कि आधा घंटा आपको सुनाया ख़त्म, फटाफट ख़त्म हो गया। इसको आपको सीखने की ज़रूरत है। यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि हैकल की इमारतें दिखाएं। उन्हें जवाब में उनसे कहा, क्या तुम सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे कहता हूँ यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। ये हैकल की बात जो यीशु मसीह ने कही ये वाक़या पज़ीर हो चुकी है। कि यीशु मसीह के झूठने के बाद 70 साल के बाद जब उनके यहूदियों के ऊपर जिन्होंने कबूल नहीं किया था रोमी आए, उन्होंने हैकल को तबाह किया, उनको बंदवाई के अंदर लेके गए, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनके जानवरों को, जो कुछ उनका था उनको सब तबाह बर्बाद किया, कत्ल किया। ये वाक़या हो चुका है क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से उनको आगाह कर दिया था। फिर आगे 30 आयत के अंदर जब जैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने और दुनिया के आखिर का क्या निशान होगा। अब ये सुन लीजिए। यीशु ने जवाब में से कहा, खबरदार कोई तुम गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। तुम्हें लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह बोलचाल आएंगे, लेकिन सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। ये यीशु मसीह ने अपने उस दौर के लोगों को बताया, अपने शागिर्दों को बताया था। उस दौर में भी ये वाक़या होने वाला था, लेकिन आज के दौर के बारे में यीशु मसीह उनको ये बता रहे हैं। हालेलुया। उस वक्त लोग तुमको अज़ियत देने के लिए पकड़वाएंगे, तुमको कत्ल करेंगे, मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी।
ये रैप्चर के बाद की खुदा बातें बता रहा है, जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। ये आयत यीशु मसीह ने कलीसिया के उठाए जाने के बाद की बातें बताई हैं, लेकिन अभी भी ये वाक़या पज़ीर हो रही हैं, होती रहेंगी ये वाक़या पज़ीर। लेकिन इसका सही असर, सही जो कहते हैं जोर जो होगा, कलीसिया का आसमान में उठाए जाने के बाद जोर होगा। उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, क्योंकि बहुत से जब जो लोग मसीह में जब उठाए नहीं जाएंगे, तो जो मसीह होंगे वो एक दूसरे कहेंगे, जो रियल मसीह नहीं होंगे, जो खुदा पे ईमान उगता नहीं होगा, वो एक दूसरे पकड़वाएंगे, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर इबादत कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, इनको मारो। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बत्तीरों को गुमराह करेंगे। और आज भी बहुत से झूठे प्रोफेसी करने वाले फेसबुक पर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, जो 24 घंटे ऑनलाइन रहना पसंद करेंगे। खुदा के साथ पता नहीं वो कन्वर्सेशन करते भी हैं नहीं, लेकिन प्रोफेसी करते हैं लोग, उनकी प्रोफेसी पर बहुत ज़्यादा आमीन भी कहते हैं और बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं कि नहीं, कि उनकी प्रोफेसी रियल है और बिल्कुल ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि ये सब चीज बातें पज़ीर होंगी और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। और बहुत से नबी आज मसीहों में आप देख लो, मसीहों में गैर कौम में आपको जाने की जरूरत नहीं, आप मसीहों को देखो कि उनकी ना प्रे लाइफ, ना स्पिरिचुअल लाइफ, ना खुदा के साथ कोई राब्ता, और अपने आप से प्रॉफिट और अपने आप से अपोस्टल बने हुए हैं। और इनके पीछे दुनिया मौजूद को देखती और इनकी बैक लाइफ बहुत गंदी होती। रियल में आपको कह रहा हूं कि रियल लाइफ, जो पीछे की लाइफ बहुत गंदी होती। हालेलुया। बेदीनी के बढ़ जाने से बत्तीरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। मतलब इतनी बेदीनी होगी कि लोगों को सही तालीम ही नहीं मिलेगी। और आज सबसे बड़ा फुकदान और सबसे बड़ा नुकसान ये कि सबसे रियल तालीम को ढूंढना, रियल बात को ढूंढना, रियल प्रॉफिट को, रियल खुदा के खादम को ढूंढना, यही सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। आज आपको मिरेकल्स मिल जाएंगे, आपको प्रोफेसिस मिल जाएंगे, लेकिन रियल ढूंढना बहुत मुश्किल है आपके लिए। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और बथेरों को जब ये सब चीज़ें ठंडी मिलेंगी, उनको नजर आएगा कि मेरे लिए भी प्रोफेसी हुई थी, मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ, वो मसीह से फिर जाएंगे कि हमारे लिए तो ये हुआ था, हमारे लिए बोला गया था। लेकिन उनको मसीहत का दूसरा रूप नहीं बताया जाएगा, क्योंकि मसीहत के अंदर सिर्फ और सिर्फ खुशी नहीं बल्कि उदासी भी शामिल है, आपकी आजमाइश भी शामिल है, आपका टेस्ट हो जाना भी शामिल है। हालेलुया। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। बादशाह की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। क्योंकि उस आज आप देखते हो ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होगी, और ज़्यादा एडवांस होगी, और खुदा का कलाम लोग और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ सुनेंगे। पाबंदी भी लगेगी इस टेक्नोलॉजी पे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आम होगी। क्योंकि जब कलीसिया के उठाए जाने के बाद 2 गवाह इस दुनिया पर आएंगे, वो जब कलाम सुनाएंगे, बाइबल कहते हैं मुंह की झिड़की से आग निकालेंगे, बतेरों को भस्म कर देंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह उठ जाने का इख्तियार रखेंगे। उस सरहदों का उनकी जिंदगी में कोई कैद नहीं होगी, हर जगह वो कलाम सुनाएंगे। लिखा हुआ जिस तरह का खुदा उस जगह मसलूब हुआ था, यरूशलेम में वो दोबारा मसलूब किए जाएंगे, मारे जाएंगे। ये सब चीजें होंगी। और उन जब 2 गवाहों को जब मारे जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, लोग खुशी मनाएंगे, और लोग टीवी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और जितनी ऐप्स आने वाले वक्त में आएंगी उनके ऊपर देखेंगे लाइव इनको। क्योंकि बाइबल कहते हैं कोई दुनिया के अंदर जब तक मनादी ना हो जाए खुदा का आना मुमकिन नहीं। और इसी तरह ही मनादी होगी पूरी दुनिया के अंदर। हालेलुया। 15वीं आयत, बस जब तुम उस उजड़ने वाली मकरू चीज को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ है, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोटे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो इन दिनों में हामला हो, जो दूध पिलाती हो। बस दुआ करो तुम
करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि इस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगज़ीदों के खातिर वो दिन घटाए जाते हैं। बरगज़ीदों के खातिर क्या मतलब कि जो लोग दुआ करें कि दुनिया में बेदारी आए, जो लोग दुआ करें लोग तब्दील हो जाएं, जो लोग दुआ करें लोग तौबा कर लें, जो लोग दुआ करें कि मसीह को बच जाए, लोग बच जाएं, ये उनकी खातिर दिन घटाए जा रहे हैं। नहीं तो दुनिया का हिसाब कब से खुदा कर लिया होता। ये दुआओं के सबब से खुदा ने अभी तक तहम्मुल करके बैठा हुआ ताकि बथेरे लोग उसके बादशाह के अंदर शामिल हो जाएं। अब ये बात क्या बताई जा रही है कि ऊपर 20वें आयत मेरे पास दुआ करो, क्योंकि बाइबल के अंदर अब 21वें आयत के अंदर या 22वें आयत के अंदर अगर वो दिन घटाए ना जाते, इसका मतलब लोगों ने दुआएं की हैं ताकि ये दिन घटाए जाएं और लोग तौबा कर लें। अब 15वीं आयत के अंदर मैं आपको बताता हूँ, बस जब तुम उस उजड़ने वाली मकरू चीज़ को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ है, अब ये जो चीज़ है ये एक बुत नस्ब किया जाएगा। हैकल दोबारा यरूशलेम के अंदर इस्राएल के अंदर बनाई जाएगी, क्योंकि अभी तक हैकल प्रॉपरली बनी हुई नहीं, ये हैकल दोबारा बनाई जाएगी। और उस वक्त जब हैकल बनाई जाएगी इस्राएल के अंदर, तब क्या होगा, खुदा का हैकल का संदूक हटा दिया जाएगा, खुदा का नाम वहाँ पर नहीं होगा बल्कि एक बुत नस्ब किया जाएगा। उस बुत की पूरी दुनिया के अंदर उसे माना जाएगा। वो बुत इतना ताकतवर होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि वो आसमान से आग नाज़िल करवा देगा। प्रकाशित की किताब में ये बताया गया है, आसमान से आग नाज़िल कराएगा, मोज़ात दिखाएगा, लोग उसे सजदा करेंगे। जो सजदा नहीं करेंगे, या सिदरक मिसक अब्दुल-नज्जू ने सजदा नहीं किया था, उनको आग की भट्टी में जलाया गया। जो सजदा नहीं करेंगे उन्हें अपनी गर्दनें कटवानी पड़ेगी, वो मारे जाएंगे। और पूरी दुनिया का एक मज़हब होगा, सारी कौमें, आप ये सरहदें देखते हैं, पाकिस्तान की सरहद, इंडिया की सरहद, चाइना की सरहद, अमेरिका की सरहद, ऑस्ट्रेलिया की सरहद, ईरान, अफगान, ये सरहदें ख़त्म हो जाएंगी। पूरी दुनिया का एक मुल्क होगा, एक ही कहते हैं कि एक ही मुल्क होगा, एक ही करेंसी होगी और एक ही कह सकते हैं एक ही आर्मी और एक ही फौज होगी और पूरी दुनिया के अंदर एक ही मज़हब होगा। ये आपको मैं आने वाले वक्त की बात बता रहा हूँ, जब कलीसिया उठा ली जाएगी इस दुनिया से। आज आप देखते हो कि कैशलेस करेंसी हो चुकी है। कैशलेस मतलब जो नोट आप देखते हो वो नोट आज ख़त्म होते जा रहे हैं। आज इजी पैसा आ गया है, मोबाइल बैंकिंग आ गई है, मोबाइल ट्रांसफ़र आ गया है, सब चीज़ें कैशलेस होती जा रही हैं। ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हो, एटीएम कार्ड्स आ गए हैं। ये सब क्या है, ये धीरे धीरे करेंसीज और ऐसी बहुत सी, ये धीरे धीरे करेंसी खत्म और ऐसी बहुत सी कंट्रीज दुनिया में मौजूद हैं जो कि कैशलेस हो चुकी है। मतलब कि वो ये कागज़ के पैसे नहीं रख रहे, ऑनलाइन सब चीज़ें ऑनलाइन उनकी हो रही है। हालेलुया। खुदा की बातें जो कही गई हैं वो पूरी होंगी। और वो आगे लिखते हैं, उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ या वहाँ, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे नबी उठ खड़े होंगे, ऐसे बड़े निशान काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन को बरगज़ीदों को गुमराह कर लेंगे। देखो मैं तुम्हीं से पहले कह दिया है, क्योंकि बहुत सी कौमों का अभी भी कहना है कि यीशु मसीह आएंगे और दोबारा कलाम सुनाएंगे। बहुत से और कौमों का ये कॉल है, और जो ये कॉल इसलिए फैलाया जा रहा है कि ताकि लोग उन पे यकीन करें। लेकिन यीशु मसीह अब नहीं आएंगे, अब वो अदालत करने के लिए आएंगे, पहले मनादी करने के लिए आए थे। और बहुत से ईमानदार जिन्होंने बाइबल को सही से जाना नहीं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता, वो उसको यीशु मसीह मानेंगे, उसको सजदा करेंगे, माथे पे मोहर लगाएंगे। कलीसिया के उठाए जाने के बाद ये मोहर माथे के ऊपर 666 की लॉन्च हो जाएगी, और जो 666 की मोहर नहीं लगाएगा गला कटवाना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, और हो सके तो मरना भी पड़ेगा, उसको जंगलों में रहना पड़ेगा। हालेलुया। बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में तो बाहर ना जाना, क्योंकि वो कोठरियों में तो यकीन ना करना कि जैसे बिजली पूरब से कूद कर
पश्चिम से दिखाई देती, वैसे इब्ने आदम का आना, जहाँ मराद है वहाँ गदा भी होगा। अब देखो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, फौरन इन दोनों की मुसीबतों के बाद। ये फौरन क्यों बताया गया है, मैं आपको बताता हूँ। ये मुसीबतें जब 7 साल मुसीबत का दौर ख़त्म होगा, उसके बाद की बात बताई जा रही है, जब कलीसिया मतलब कि 1000 साल बादशाही कर चुकेगी। ये 7 साल दौर जो है मुसीबत का, 7.5 कहीं 7.5 लिखा है, कहीं 7 लिखा है, 7.5 साल दौर जो मुसीबत का है, उसके बाद फौरन इन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तर्क हो जाएगा, चांद अभी रोशनी ना देगा, सितारे आसमान से गिरेंगे, आसमानी कुत्ते लाई जाएंगी। उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान में दिखाई देगा। उस वक्त ज़मीन की सब कुत्ते छाती पीटेंगी। इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। वो नसींगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, उसके बरसीदों को चारों तरफ से आसमान के किनारे से इस किनारे तक जमा करेंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है, आप अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। आगे हम देखते हैं 36 आयत। लेकिन उस घड़ी उस वक्त की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। हालेलुया। अब यहाँ पर 41 आयत के अंदर देखो, 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा खुदावंद किस दिन आए। लेकिन जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता जो रात के कौन से पैर आएगा तो जागता रहता। हालेलुया। अब ये आगे अक्लमंद खुदा ने, यीशु मसीह ने अक्लमंद कवारियों के बारे में बताया, 10 कवारियों के बारे में। लेकिन मैं आपको इतना गहरा और मैंने बता चुका हूँ आगे, अब और मैं इतना गहरा आपको नहीं बताना चाहता हूँ। अब पहला थस्सलुनीकियों आपने पढ़ लिया, दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब उसकी 4 आयत के अंदर लिखा हुआ है मुखालफे मसीह, कहीं लिखा हुआ है शैतान लिखा गया है, कहीं शरीर लिखा गया है, और प्रकाशन की किताब के अंदर क्या लिखा गया है, वो पुराना अबलीस, वो पुराना शैतान। हालेलुया। वही पुराना शैतान जिसने आदम और हवा को गिराया था, जो कि आसमान से गिर गया था, वही शैतान के बारे में बात की जा रही है। आज भी पत्थरों का ईमान ठंडा हो चुका है। वो समझ रहे हैं यीशु मसीह का, हम शुरू दुनिया से सुनते आ रहे हैं, यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह इतनी जल्दी नहीं आएंगे जितना आप समझ रहे हो। यीशु मसीह आ रहा है, इसका भी एक मुकाशवा है, इसका भी एक भेद है। यीशु मसीह आ रहा है, इसको अगर उल्टा ले लो तुम यीशु मसीह के पास जा रहे हो, तुम्हारा टाइम पीरियड कम हो रहा है। जो लोग 20 साल के, हर साल अगर उनकी बर्थडे मनाई जाए, 21 के होंगे, 22 के होंगे, 23 के होंगे, क्या बताया, यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह का कलाम इतना गहरा है, उसे गहराई से आपको पढ़ने की या समझने की जरूरत है। आप यीशु मसीह के पास धीरे धीरे जा रहे हो। आप डिसाइड कर लो कि आप यीशु के पास जाना है या जहन्नम में जाना है। सुनते तो आप बचपन से आ रहे हो, आपके बाप दादा भी कह रहे थे, वो भी पहुंच चुके हैं और आपने भी पहुंच जाना है। लेकिन जाना कहाँ है ये आपने डिसाइड करना है। हालेलुया। अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को शख्सी नजात देना आपने कबूल नहीं किया, खुदा के कलाम के मुताबिक अगर आप नहीं चलते अब तक, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप आसमान की बादशाह के लिए एलिजिबल नहीं। आप पाखरू से भरे हुए नहीं हो, आप खुदा की बादशाह के लिए एलिजिबल नहीं। आप 1 घंटा से कम या इससे ज़्यादा प्रेयर नहीं करते, 2.5 घंटे प्रे नहीं करते, आप आसमान पे उठाए जाने के योग्य नहीं। आप रोज़ा नहीं रखते, आप आसमान में नहीं उठाए जा सकते। आप अदय की हदिया जात नहीं देते, क्योंकि खुदा कंजूस लोगों को लेने नहीं आ रहा, आप आसमान में नहीं जा सकते। खुदा ये नहीं आपसे पूछेगा तू प्रस्तार है, तू पास्टर है, तू अपोस्टल है, तू प्रॉफिट है। जब अब मैं आपको रैप्चर के बारे में बता रहा हूँ, जब रैप्चर होगा उस वक्त बहुत तबाही होगी। रैप्चर के दौरान बहुत तबाही, जब आसमान पे कलीसिया उठाई जाएगी उस वक्त बहुत ज़्यादा तबाही होगी, इतनी तबाही कि आप सोच नहीं सकते। यीशु ने कहा आसमानी कुत्ते हिलाई जाएंगी, ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा जब रैप्चर होगा। और दुनिया में आज आप देखते हो हॉलीवुड की, अंग्रेज़ों की फिल्में, आप इंडियन फिल्में देख लो, तो क्या वहाँ पर एलियंस के बारे में बताया जा रहा है। एलियंस के बारे में दुनिया को पहले से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि शैतान को फ्यूचर पता है, शैतान झूठ बोलने का माहिर योगी है, इसलिए झूठ फैला रहा है लोगों को बता कि एलियन नाम की दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं, ना ही एलियन मौजूद है इस दुनिया में, ना दुनिया के बाहर। इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा की जाती है, बहुत से पास्टर्स भी इस चीज़ को बताते हैं। ये झूठ है, शैतान झूठ फैला रहा है, आपके माइंड की ट्रेनिंग की जा रही है, ताकि शैतान माइंड की ट्रेनिंग करवा रहा है, क्योंकि जब कलीसिया उठाई जाएगी शैतान ने कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना है ना, ताकि आपको बता ना सके। लेकिन ये मसीह कलीसिया आसमान में उठाए नहीं गए, उन्हें पता होगा कि ये हुआ क्या है, और वो फिर रोएंगे ये हुआ क्या है, और दुनिया कहेगी इन्हें एलियन उठा के ले गए इनके ऊपर प्रैक्टिकल करने के लिए, ये फालतू के क्रिश्चियन उठा के ले गए, अब ये तो चंद दिनों का क्रिश्चियन रह गए। उस दौर में एक ही मज़हब होगा, उस दौर में मसीह का नाम लेना बहुत मुश्किल होगा। कलीसिया उठाई जाएगी, मैं आपको बताता हूँ कि हमें पता नहीं होगा, बाइबल कहती है इस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। कोई एरोप्लेन चला रहा होगा, उठा लिया जाएगा, एरोप्लेन क्रैश, तबाही होगी, मैंने आपको पहले बोला। कोई गाड़ी चला रहा होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, जो ये बंदा ही उठा लिया गया है ना, तो फिर वो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई ऑपरेशन कर रहा है, उसका ऑपरेशन अधूरा रह जाएगा, वो बंदा वहीं मर जाएगा जिसका ऑपरेशन हो रहा है। कोई दवाइयाँ दे रहा होगा, किसी का बेबी अभी पैदा ही हुआ होगा, उसका रैप्चर हो जाएगा, लोग ढूंढेंगे, नर्स को मारेंगे, पीटेंगे, कहते हैं बेटा हमारा कहाँ चला गया। इस तरह रैप्चर होगा और लोग बड़े परेशान होंगे, क्योंकि उस दौर के अंदर आप सोचो कि कई पोजीशंस के ऊपर आज इंसान काम कर रहे हैं, क्योंकि इंसान को नहीं पता ना कि रैप्चर कब हो जाना है। कोई स्कूल में पढ़ रहा होगा, रैप्चर हो जाएगा। कोई मोटरसाइकिल चला रहा होगा, आसमान में उठाया जाएगा। कोई कलाम सुना रहा होगा, कोई वर्शिप कर रहा होगा, आसमान में उठाया जाएगा। कोई बिजली का काम कर रहा होगा, आसमान में उठाया जाएगा। आपको मैं क्या बताऊं, उस वक्त रैप्चर के उठाए जाने के बाद बहुत तबाही होगी, जो लोग रह जाएंगे। और आपको मैं क्या बताऊं, आपको मैं बताता हूं, फिर दुनिया में ये झूठ फैलाया जाएगा इन्हें एलियन उठा के लेके गए इस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। रैप्चर कलीसिया जब उठा ली जाएगी, आप सोच लो, आप यीशु के खून के खरीदे हुए लोग हो। जब आपको खुदा ने उठा लिया, अब बचा क्या? अब बचा सिर्फ और सिर्फ वो ही जो कि यीशु के लोग नहीं। आप समझ जाओ कि रैप्चर जब हो जाएगा, पाखरू दुनिया से उठा लिया जाएगा। अभी दुनिया के अंदर पाखरू है, जो इनवाइट करता है, पाखरू इसकी जिंदगी के अंदर काम करता है। ये जो आप बाइबल देख रहे हो, ये सिर्फ इसके ऊपर से मस्सा उठा लिया जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे, समझ नहीं आएगी। और कुछ प्रीचर्स ये भी कहते हैं कि ये बाइबल सिर्फ और सिर्फ जब रैप्चर होगा, सिर्फ और सिर्फ वाइट कागज बन जाएगी, ऐसा कागज बन जाएगी, ऐसा। क्योंकि ये कलाम बाइबल लिखा गया, कहत पड़ेगा अमूस की किताब के अंदर। खुदा के खादमों को कलाम सुनाना नहीं आएगा, जो उस रैप्चर के अंदर रह जाएंगे। प्रस्तिश नहीं हो पाएगी। अभी फजल का पीरियड है, अभी आप दुआ करते हो, खुदा की एनैक्टिंग और मस्सा आ जाता है। अभी आप प्रस्तिश करते हो, खुदा के मस्सा छा जाता है। उस वक्त मस्सा नहीं होगा, एनैक्टिंग नहीं होगी। आज सोचो, लोग दुआ कैसे कर पाएंगे, लोग ईमान कैसे रख पाएंगे? उन्हें वही वचन याद रखना पड़ेगा। हाँ, अपोस्टल अंकर वाला ने ये बोला था, हाँ, अपोस्टल ने ये बोला था। लोग इस तरह कलाम सुनाएंगे और सुनेंगे, क्योंकि बाइबल सिर्फ कागज रह जाएगी। कलीसिया उठा ली जाएगी, पाखरू दुनिया से उठा लिया जाएगा, फजल खत्म हो जाएगा और दुनिया से उठा लिया जाएगा। और कलीसिया आसमान पे 1000 साल तक बादशाही करेगी। कलीसिया को उठाने के बाद फिर 2 नबी इस दुनिया में छोड़े जाएंगे, 2 गवाह। ये खुदा जानता है कौन से 2 गवाह होंगे, मूसा एलिया हैं या कोई और है, या हनूक या एलिया और, ये खुदा जानता है। लेकिन ये गवाह जो हैं, ये फिर खुदा के कलाम की मनादी करेंगे। लोग इन्हें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को ज़बरदस्ती खुदा का कलाम सुनाएंगे। लोग नफरत करेंगे, लोग मारेंगे।
ये गुआओं को उड़ने का इख्तियार होगा, ये गुआओं को मुंह से आग निकालने का इख्तियार, आग को भस्म करने का इख्तियार होगा। 3.5 साल तक ये मनादी करेंगे। 3.5 साल के बाद मैं आपको कहता हूं तबाही का दौर शुरू हो जाएगा, बदहाली का दौर शुरू हो जाएगा, मुसीबत का दौर शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहले शैतान तो हैवी था ही, लेकिन वो अपना इख्तियार किसी और को 3.5 साल बाद देगा, वो पूरी दुनिया पे फिर राज करेगा। कलीसिया इस सब मुसीबत में 3.5 साल की 7 साल की जाने से अच्छा है आप अपने आप को आसमान की बादशाही के लिए तैयार करो। ये जो टिकटॉक बनाते हैं, ये जो डांस करते हैं, ये शादी ब्याहों पे, इन सब का इंजाम बहुत बुरा होना है। हैल रेडी किया जा रहा है, खुदा ने आसमान पे मकान रेडी किए में आला शान, वो खाली ना रह जाए। आप अपना मकान डिसाइड कर लो। आपने हेल के अंदर चुनना है, जहाँ पे कीड़े खाएंगे, जहाँ पे सांप काटेंगे, जहाँ पे केकड़े काटेंगे, जहाँ पे आग होगी, जहाँ पे आपको सताया जाएगा, मारा जाएगा और वो दर्द महसूस होगा। वो ऐसा दर्द नहीं होगा ना मारन के साथ उगड़ा हो रहा है आगे तो ऐसे ही करी सड़ना, वो महसूस होगा दर्द आपको, वो महसूस, वो जिस्म से खत्म नहीं होगा, वो दर्द महसूस होगा जैसा दुनिया में महसूस होता है, इससे डबल ही महसूस होगा। क्योंकि आप जिस्म समेत डाले जाओगे आग के अंदर। हालेलुया। और आसमान पे आपका खुदा रोज के अंदर तौबा कर ले। जो लोग सोए रहते हैं, 1 घंटा प्रेयर नहीं, खुदा के साथ कोई राब्ता नहीं, बेशक आप दुनिया के इंतहा तक गुनाह ना करो। आप नहीं जाने वाले खुदा की बादशाह के अंदर। आप मुझसे लिखवा लो, आप गुनाह ना करो जब तक यीशु नहीं आए। लेकिन अगर आप दुआ नहीं करते, खुदा के साथ चलते नहीं, बपतिस्मा नहीं लिया, आप नहीं जाओगे। आप मुसीबत के दौर भी इंतजार करोगे, फिर आप कहोगे नहीं कोई कलाम सुना। आप ऑनलाइन भी ढूंढोगे कलाम, उस मुसीबत के दौर में नहीं मिलेगा आपको कलाम, क्योंकि सुनाने वाले, रियल सुनाने वाले तो उठा लिए जाएंगे। फिर उस दौर में लोग तौबा करेंगे, उस दौर में भी लोग बचेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, लोग सच्चे तौबा करके खुदा के साथ चलेंगे, तौबा करेंगे, खुदा के साथ रहेंगे, फिर खुदा उनको उठा देगा। क्योंकि प्रकाशन किताब में लिखा है तुम्हारे और भी बहुत से बाएं जिनका गर्दन कटने वाली, और वो गर्दन कटवाएंगे और आसमान की बादशाह में फिर वो जाएंगे। गर्दन कटवा के जाना है या सीधी शराफत से जाना है, फैसला आपके हाथ के अंदर। जो आज भी पास्टर्स, बाइबल कहती है कि पास्टर्स आज भी चर्चिस के अंदर उनको खड़ा करते हैं जो उनको चंदा ज़्यादा देते हैं, उनको पूजते ज़्यादा हैं। तो आप भी पास्टर सुन लो कि आप भी आसमान की बादशाह में इस तरह नहीं जाएंगे। चाहे आप अच्छा कलाम सुनाएं, गहरा कलाम सुनाएं, क्योंकि आपने कलीसिया के अंदर बाइबल में लिखा हुआ है तूने फ़र्क किया मेंबर्स के अंदर। खुदा ने भेड़ें दी, सब भेड़ों को बराबर देखभाल की ज़रूरत है। कोई महीने बाद चर्च आ रहा है, उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा है जी कि ये बड़े अच्छे मेंबर है, महीने बाद चर्च आते हैं, इन्हें हाथों पर उठाएं जी। और तू गुनाह को सपोर्ट कर रहा है, तू भी बाहर रहेगा। गुनाह को सपोर्ट नहीं कर। मेरी मिनिस्ट्री और मेरा एक रूल है, और मैंने सीखा अपने स्पिरिचुअल फादर से, चाहे वो 1 लाख दे या 10 लाख दे, वो डब्बे के अंदर डाले और रूल के मुताबिक चले। और रूल इज़ रूल। चाहे कोई 10 रुपये दे अपनी हैसियत से या मुझे 10,000 दे, मेरी उसकी नज़र में वैल्यू 10 रुपये वाले की भी उतनी है और 10,000 देने वाले की भी उतनी, क्योंकि उन्होंने अपनी हैसियत से दिया। सब जो इस चीज़ को, बहुत सी ऐसी बातें जो आपको रैप्चर में जाने से रोक सकती, जो मर जाएंगे रैप्चर से पहले वो भी उठा लिए जाएंगे अगर वो सही तौर पर खुदा के साथ चलते हो। हालेलुया। मैंने बताया रैप्चर की तैयारी किस तरह करनी है। आपने बपतिस्मा लेकर, गुनाहों को छोड़ के, दुआओं में ज़्यादा जाके, रोज़े रख के, कलाम को पढ़ के, इन घुटनों के ऊपर आकर आप में दुआ कर, क्योंकि आज भी दुनिया में ऐसे रियल खुदा के खादम मौजूद हैं, ऐसी मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं जो अपने में शामिल करने के लिए क्या करती हैं,
अपने में शामिल करने के लिए लोगों उन खादमों घुटने चेक करती हैं कि वाकई तुम कितने घुटनों पर दुआ करते हो। घुटनों पर जो दुआ नहीं करता वो आसमान में खुदा का खड़े होकर भी इसकी परस्तिश कबूल नहीं होगी, वो कर नहीं सकता। घुटनों पर दुआ करना शुरू करो। मेरे खानदान को लेकर जा रैप्चर कर, आसमान में उठा, मेरी बीवी को, मेरे बेटे को, मेरे शौहर को, मेरे बेटी को आसमान के लिए तैयार, बादशाह के लिए तैयार कर। अगर आप इस तरह के रैप्चर चाहते हो और तबाही से बचना चाहते हो, अब मैं बहुत सी ऐसी बातें जो कि बहुत ज़्यादा साफ बातें मैं ऑनलाइन नहीं सुना सकता क्योंकि पूरी दुनिया इसको सुनती, लेकिन अगर आप अक्लमंद हो तो आप अपने आप को तैयार कर लोगे आसमान की बादशाह के लिए। और आपसे बड़ा शैतान नहीं हो सकता। आप शैतान के ऊपर कब्जा रखते हो, कंट्रोल रखते हो, शैतान आप पे कंट्रोल नहीं रखता। ये आप जो देखते हो ड्रोन ड्रामे, ये बता रहे हैं ये ऐसे, ये इधर से ये आवाज़ें आ रही, इधर से ये आवाज़ आ रही, ये सब फेक होता है, ये सब झूठ होता है। मैं आपको 100% बताता हूँ। शैतान जिस्म को यूज़ करता है। शैतान फिजिकली कभी कहाँ खुद आके नहीं ये गिरा देगा वो गिरा देगा, ऐसा कुछ नहीं शैतान कर सकता। ऐसे उसके पास अथॉरिटी और पावर्स नहीं जब तक खुदा उसको हुक्म ना दे। बाइबल आप देख लो, बाइबल में लिखा हुआ है शैतान आया कि एक दरवाज़ा की तरफ ठा मारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाइबल नहीं बताती आपको, तो ये जो टीवी में बता रहे हैं आपको, आप उनकी बातों पर क्यों यकीन करें। ऐसी वीडियोस को मत देखो जो आपके ईमान को कमज़ोर करें। ऐसे लोगों से बात मत करो जो कि आपके ईमान को शक में डाल दें और आपको डर लगे वो वीडियो देखकर रात को, या उनकी बातें सुन के जो ऐसे बातें करें। और बंद कर, मेरा कलाम तो सुनता नहीं, मेरा जो खुदा का खादम कलाम बता उस पर अमल करता नहीं, तो मैं भी तेरी बात नहीं सुनना चाहता। हालेलुया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज क्या है? पाकीज़गी ना होना। खुदा के खादम भी पाकीज़गी ना रखने के सबब से आसमान की बादशाही नहीं जाएगी। वो कलीसिया के लोग पाकीज़गी ना कर। आज जवानों को खुदा शैतान क्यों फुसला रहा है ज़नाकारी में? क्योंकि खुदा को पता है खुदा पाक है, खुदा पाक लोगों को ही पसंद करेगा लेके जाने के लिए। इसलिए शैतान जवानों को लगाया हुआ है वो ज़नाकारी में फंसे, वो टिकटॉक में बेहुदा काम करें, वो इन कामों में फंसे रहें। और बाइबल का झूठी बात का पसंद करने वाला, करने वाला खुदा की बादशाही के बाहर रहेगा। अगर चाहते हो कि आप बादशाह में जाओ तो झूठी बातों को पसंद करना छोड़ो। ड्रामे, फिल्में, वो गाने, वो शेर, वो गज़लें सुनना छोड़ दो, ताकि खुदा आपको आसमान की बादशाह के रैप्चर के लिए तैयार करे। आपकी ज़मीन पे भी लाइक स्वर्ग हो गया, आसमान पे स्वर्ग हो गया। और लोगों को पता होगा ये जो उठाए गए ये रियल लोग थे, और हम जो उस स्टेज पर बड़े माइक पकड़ के करते थे हम फेक थे, हम रह गए। उन्हें शर्म भी आएगी अपने ऊपर कि हम रह गए, और आपको पता चल जाएगा रियल कौन था, फेक कौन था। ये एक तरह का कह सकते हैं पहेली है आज तक, जो कि सुलझा देगा खुदा जब रैप्चर हो जाएगा। अभी आप किसी बात का फैसला नहीं कर सकते कि कौन रियल है कौन नहीं, लेकिन हमारे पास चंद निशानियाँ होती कि कौन सा आदमी रियल है कौन सा नहीं। लेकिन जो आम बिलीवर से उसे कैसे पता चलेगा? जैसे लाखों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, करोड़ों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। खुदा की कुदरत इतना काम करती है अपने खादमों कदर, वो तो एक गीत सुन के बता देते हैं कि कौन सा बंदा रियल कौन सा नहीं। वो कि किससे मिल के बता देते हैं कौन सा बंदा रियल है या नहीं। लेकिन कलीसिया को बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता है? कलीसिया पाकरू की रहनुमाई के साथ चलती नहीं। हालेलुया। रियल और नॉन रियल का बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। इससे अच्छा है आपके पास हीलिंग ना हो, डिलीवरेंस ना हो, आप चाहे शिफा पाओ या ना पाओ, अपने आप को आसमान की बादशाह की तैयार करो, ताकि हवा में उड़कर इस्तकबाल करो। हीलिंग पाया हुआ शख्स भी मर जाएगा, शिफा पाया हुआ शख्स भी मर जाएगा, लेकिन आसमान की बादशाही में हीलिंग पाया हुआ शख्स तब जाएगा जब उसने यीशु मसीह को कबूल किया होगा और अपने आप को आसमान की बादशाही तैयार किया होगा। नहीं तो उसकी हीलिंग भी किसी काम की नहीं, उसकी प्रोफेसिस भी किसी काम की नहीं। प्रोफेसिस, हीलिंग, डिलीवरेंस के पीछे भागो ना,
अपने आप को आसमान की बादशाही तैयार करो। जा चेक करो कि क्या मैं आसमान की बादशाही तैयार हुआ हूँ या नहीं। अगर नहीं हुए आसमान की बादशाही तैयार, तो आज अगर आप इन गिफ्ट के पीछे भाग रहे हो, इन वरदानों के पीछे भाग रहे हो, तो आपको ये मिल भी जाए तो आपको कोई इतना खास लाभ नहीं देने वाले। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है, बातें तो बहुत हैं, और भी गहरी मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, लेकिन इतनी अगर आप समझ जाएं तो इतनी में ही आपके लिए